डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रियम क्लासेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2। ये चैप्टर जो है बहुपद से है, द्विघात बहुपद से। इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, या बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए, या बहुपद दो वैल्यू दे दिया रहेगा शून्यकों का योग तथा गुणनफल, उससे कोई बहुपद निकालिए। तो यही सब क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो परीक्षा में आप 10 से 15 नंबर गेन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपको आगे भी देते रहें। तो चलिए, उससे पहले देख लेते हैं कि बहुपद जो है क्या है और शून्यक क्या होता है। चलिए देखते हैं। बहुपद जो होता है, इसमें जैसे कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर शून्यक बोला है निकालने के लिए, क्या करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस गुना करने पर 10 और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 5 जोड़ 2 एक्स प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। शून्यक बोलेगा तो बहुपद के बराबर में 0 डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा और x प्लस 2 बराबर के 0 डाल देंगे, बराबर के 0 डाल देंगे। x प्लस 5 बराबर जब 0 करेंगे तो x का वैल्यू -5 आ जाएगा, और x प्लस 2 बराबर जब 0 करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा -2। इसको मान सकते हैं -5 यानी अल्फ़ा, और बीटा का जो वैल्यू मान लेंगे -2। यानी ये जो है ये दोनों शून्यक है। ये क्या है, शून्यक है। और द्विघात बहुपद का जो शून्यकों की संख्या होती है वो हमेशा एक होती है। द्विघात बहुपदों की शून्यकों का जो संख्या होता है, शून्यकों का संख्या हमेशा 2 होता है। इतना याद रखना, ये भी 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। द्विघात बहुपदों को शून्यकों की संख्या कितना होती है, तो उस वक्त 2 पे टिक मारना है कि इसके शून्यकों की संख्या 2 होता है। तो चलिए वीडियो में एक्सरसाइज में चलते हैं और समझते हैं ये कैसे बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम नंबर का, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों को शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 देंगे। इसके बराबर में क्या देंगे, 0 देंगे। चलिए दे देते हैं 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, गुना करने पर 8 और घटाने पर 2 आना चाहिए। ऐसा 2 राशि होगा, ऐसा 2 मान होगा जिसको गुना करने पर 8 हो जाए और घटाने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 और 2 है, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर, और लिखेंगे 4 माइनस 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2x माइनस के 4 गुना 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, 4। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, 4, और बराबर के 0। x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर जब 0 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। फिर इसको इस तरह लिख देंगे, x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे, 0। x बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो क्या करेंगे, अब हमको तो शून्यक निकल चुका है, 4 और 2 -2। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो एक पहला को मान लेंगे अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 4,
और बी का इक्वल टू जो हो जाएगा बीटा इक्वल टू -2। तो अब इसमें बोला है शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए जो शून्यकों का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा, ये क्या होता है, ये होता है इस दोनों को जोड़ देंगे तो 4 प्लस -2 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के, ये 4 और प्लस माइनस -2 यानी ये हो गया 2। इसी को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -b बटा a, -b कहने का मतलब क्या हुआ, पहला x का गुणांक और बटा x² का गुणांक, इतना लिख देना है। फिर निकाल देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या निकाल देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा 4 इंटू -2 यानी -8, इसी को कहेंगे c/a, यानी ये होगा अचर पद और ये होगा x² का गुणांक, इसको कह सकते हैं। ये शून्यकों का योग है, ये जो है ये क्या है, शून्यकों का योग, और इसको कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल है। हम ऐसा इसलिए निकाले हैं, हम बता देते हैं, ऐसा इसलिए हम किए हैं क्योंकि ये जो है क्या करना था, इसमें जो द्विघात बहुपद का वास्तविक रूप होता है, द्विघात बहुपद का वास्तविक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस के bx प्लस के c, यही होता है द्विघात बहुपद का वास्तविक रूप। तो इसमें हमको यही दिखाना था, ये जो है ये b की जगह पे b है या नहीं, c की जगह पे c है या नहीं, और a की जगह पे a है या नहीं। तो हमको यही दिखाना था कि a की जगह पे a है या नहीं, b की जगह पे b है या नहीं। तो कहने का मतलब इस फॉर्म में हमको इस फॉर्म पे बैठाना था, और जो b/a है यानी b की जगह 2 है या नहीं, यही तो लाना था। तो ये मेरा आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा वो है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। इसको क्या करेंगे, इसका भी वही काम करना है, तो लिख लेंगे 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 इक्वल टू क्या, 0 कर देंगे। अब क्या करना है, शून्य जब बराबर कर दिए हैं 0, तब इसका गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, शून्य ज्ञात, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी जोड़ने पर 4 यानी ऐड करने पर 4 और माइनस करने पर गुना करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4, गुना करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। तो 4s² माइनस 2 जोड़ 2 ब्रैकेट s प्लस के सीधा 1 बराबर के 0। क्या करेंगे, 4s² माइनस के 2 में s से तो 2s प्लस माइनस 2 में s से तो क्या हो जाएगा 2s प्लस के 1 इक्वल टू 0। जब 2s कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 2s माइनस के 1, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस के 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर क्या कर देंगे 0 के। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s जो बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 1, क्योंकि इधर तो माइनस में है, जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1/2। फिर इसको भी करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s जो बराबर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। यानी हम मान सकते हैं कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है 1/2 है और बीटा का जो वैल्यू है 1/2 है। अल्फ़ा जोड़ बीटा क्या 1/2 जोड़ 1/2, इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 एलसीएम होगा, 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 यानी हो जाएगा 2/2। ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 हो जाएगा और ये भी 4। हम ऐसा इसलिए किए हैं ताकि जो आंसर है वो ए के जगह पर जितना, जैसे इसका क्या होता है -b/a होता है ना, तो b के जगह पर जो ही वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो b के जगह पर क्या है 4 है तो 4 आ गया, a के जगह भी 4 है वो 4 आ गया, तो ये हो गया। अब यहाँ माइनस होती है, यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं, ठीक। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 गुना 1/2, तो इसको लिख सकते हैं क्या 1/4 यानी इसको कहेंगे c/a। देखिए यहाँ पे ax² अगर करें और प्लस के bx करें और प्लस के c करें तो c का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। क्या है, c का वैल्यू 1 है। तो ये हुआ मेरा, तो ये हो गया। और उसके बाद अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, 6x² अब माइनस के 3 या माइनस के 7x, इसको पहले सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अचर पद पहले दिया है, पहले क्या होना चाहिए, द्विघात बहुपद का वास्तविक रूप क्या होता है, यही ना होता है। तो इसके अनुसार से पहले ax वाला पद होना चाहिए, यानी ax² प्लस bx यानी bx वाला पद होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, bx वाला पद नहीं है, तो हम इसको सीधा करके द्विघात बहुपद के फार्मूला पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x और माइनस के 3 बराबर के 0। हाँ, अब अलट पलट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है जो इधर आएगा तो प्लस में नहीं होगा, क्योंकि ये तो बराबर के उस साइड नहीं ना जा रहा है, बराबर के इसी साइड ना है। इसी कारण ये क्या हो जाएगा, गुना करने पे 18, 6×3 = 18, गुना करने पे 18, घटाने पे 7 आना चाहिए। तो 9 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 18, और 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो क्या करेंगे 6x² 9 माइनस 2x माइनस 3 = 0। क्या करेंगे इसको 6x² माइनस में 9 से तो 9x अब माइनस माइनस प्लस 2x अब माइनस के 3 = क्या हो जाएगा 0। इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3, अब प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3 या बराबर के 0। 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 अब बराबर के क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, ये जो दोनों गुणनखंड आया इस दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि इस साइड 0 के इस साइड आएगा तो ये तो माइनस प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक ये क्या हो जाएगा -1/3, ये हो गया। फिर इसको करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी अल्फ़ा बराबर मान लेंगे 1/3 और बीटा बराबर जो होगा 3/2 होगा। ठीक है, तो इसका हम करेंगे, ये हो जाएगा एक बार अल्फ़ा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योग -1/3 जोड़ -1/3 जोड़ 3/2। जब इसका करेंगे काम तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम, और ये हो जाएगा -2 और प्लस के 3 2 के पारा में 6 3 × 3 3 या 9 यानी 7 कितना हो जाएगा 6। इसको हम लिख देंगे -b/a, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हम लगा सकते हैं। ठीक है, फिर है अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/3 गुना 3/2। इसको काटेंगे नहीं,
गुना करा देंगे, -3/6, यानी इसको कहेंगे c/a, यानी जो c का वैल्यू है माइनस में है और a का जो वैल्यू है वो +6 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे 4u², ये है u² और प्लस के 8u। अब देखिए द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस के bx प्लस के c, यानी इसमें c नहीं दिया हुआ है तब पर भी द्विघात बहुपद है। क्यों है द्विघात बहुपद? क्योंकि इसमें u का जो पावर है, घात है, वो कितना है 2 है। जब घात 2 नहीं रहता तो हम इसको नहीं बना सकते थे, तब ये हो जाता रैखिक बहुपद पर। रैखिक बहुपद का भी रूप होता है, रैखिक बहुपद का जो रूप होता है ना, रैखिक बहुपद का जो भी रूप होता है वो होता है रैखिक बहुपद का रूप। रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax प्लस b, ये होता है रैखिक बहुपद का रूप। हम लोग इस क्वेश्चन में है तो इसमें तो पावर 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद पे है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे। क्या कर नोट करेंगे, 4u² और प्लस के 8u बराबर 0 डाल देंगे। क्या करेंगे, इस दोनों में से 4u कॉमन ले लेंगे। 4u इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आता है और दोनों में u लगा हुआ है। तो 4 जब कॉमन लेंगे 4u, तो यहाँ होगा 2u और प्लस के यहाँ पे सीधा u होगा और प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा 2 और बराबर के 0। तो इसको 4u को जब 0 के बराबर करेंगे, 4u को जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा 0। और फिर u प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा u बराबर -2। तो इस तरह से हुआ। अल्फ़ा बराबर मान लेंगे 0 और बीटा बराबर जो मान लेंगे -2। क्या करेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा जोड़ बीटा, यानी 0 प्लस -2 यानी -2, नहीं -2, यानी इसको कह सकते हैं -b/a। अब यहाँ पे तो b का वैल्यू -2 नहीं है, b का जो वैल्यू है -2 नहीं है, तो क्या करेंगे, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 है, तो ऊपर नीचा 4 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -8/4 और इसको कहेंगे -b/a, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कट जाएगा तो ये हो गया मेरा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 गुना -2, यानी क्या, ये हो जाएगा 0, यानी इसको कहेंगे c/a। a का वैल्यू यहाँ तो 4 है, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू नहीं है 4, तो यहाँ 4 से भाग देंगे तब पर भी तो 0 ही आएगा ना। यहाँ पे 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तब पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए बटन में 4 लगा दिए हैं, क्योंकि a का वैल्यू 4 है तो इसलिए 4 लगा दिए हैं और c का वैल्यू 0 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 t² माइनस के 15, तो ये क्या होगा, t² माइनस 15 अब बराबर में क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। तो इसका क्या करेंगे, t² माइनस √15 के स्क्वायर अब बराबर में कर देंगे 0। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो t प्लस √15 और t माइनस √15 अब बराबर के 0। तो क्या करेंगे, t प्लस √15 अब बराबर के 0 और फिर t माइनस √15 अब बराबर क्या कर देंगे 0। तो t का जो वैल्यू होगा इस साइड माइनस के √15 होगा और इस साइड जो t का वैल्यू होगा वो √15 होगा प्लस का, क्योंकि इधर वाला माइनस में है। अब क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा मान लेंगे, अल्फ़ा बराबर -√15 और बीटा बराबर √15 हो जाएगा। क्या करेंगे, अल्फ़ा जोड़ बीटा
अल्फ़ा जो बीटा का जो वैल्यू है -√15, अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो +√15, यानी क्या आ जाएगा 0, यानी क्या आ गया 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -b/a। देखिए यहाँ पे b का जो वैल्यू है नहीं था, क्यों नहीं है, ax² प्लस के bx और प्लस के c। अब t वाला गुणांक तो नहीं है, यानी x का गुणांक यहाँ पे नहीं है, यानी t का गुणांक नहीं है, यानी b का वैल्यू क्या है 0 है, और a का वैल्यू क्या है तो 1 है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा का जो वैल्यू है -√15 है अगुना √15 है, यानी क्या हो जाएगा सीधा -15। इसको लिख सकते हैं c/a, इसको क्या लिख सकते हैं हम c/a। तो ये मेरा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है 3x² माइनस के x और माइनस के 4। इसको भी क्या करेंगे, एक बार 0 के बराबर कर देंगे, 3x² माइनस के x और माइनस के 4 बराबर के 0 कर देंगे। क्या होगा कि इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। गुना करने पे 12 और घटाने पे 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1। तो गुना करने पर 12, 3 चौका 12, 4 में 3 से गुना करेंगे 12 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया वो नंबर 3x² माइनस के 4 माइनस 3, तो जाके 1 बच जाएगा, और यहाँ 4 बराबर के 0। 3x² 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और माइनस के 4 बराबर के 0। x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा और यहाँ बचेगा 4, प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो वहाँ 3x बचेगा और ये हो जाएगा 4 बराबर के 0। क्या करेंगे काम कि x + 1 और 3x माइनस 4 अब बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 के, तो x का जो वैल्यू होगा -1 होगा, और 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 के, तो 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। अब जो है हम इसको अल्फ़ा मान लेंगे, यानी अल्फ़ा = -1 और बीटा = 4/3। तो इस तरह से हम कर लिए। फिर अब इसका संबंध बताना है। संबंध बताने के लिए अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर क्या, यानी -1 और प्लस 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 3 होगा और एक के पहरा में 3 बार में आएगा, तो -3 हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/3। इसको लिख देंगे -b/a, यानी b का जो वैल्यू है वो क्या है -1 है। b का जो वैल्यू है वो क्या है -1 है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको क्या करेंगे, यानी गुना करा देंगे, -1 गुना 4/3, यानी यानी 4/3। इसको लिख देंगे c/a, इसको क्या लिख देंगे c/a, इसको लिख सकते हैं c/a। 1 में 4 से तो -4 और 3 में 1 से तो 3 हो जाएगा, इसको लिखेंगे c/a। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर पूरा टोटल हो चुका है पहला का, अब दूसरा का देखते हैं। तो अब ये जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका समझते हैं। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का जो होता है फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला वो समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। इसका भी होता है, इसको लिख सकते हैं, इसका ये इस रूप का होता है, इस रूप का होता है, इसको लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला, और इसी फार्मूला से क्वेश्चन नंबर 2 जो है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को और एक ही बार में
सीख जाइए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1/4 है और कॉमा -1 है, यही है। अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं, लिख लेंगे अल्फ़ा जोड़ बीटा यानी कितना है 1/4, और लिख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है, बहुपद का जो फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला। x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है 1/4, यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह पे, और x लगा हुआ है x लगा देंगे, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1। अब लिखेंगे इसको x² माइनस के 1/4 x प्लस माइनस के 1। अब क्या करेंगे, इधर हम 0 दे देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, इसको लिख देंगे 4x², क्योंकि एक के पहरा में 4 बार में आएगा तो 4x² और माइनस के x और माइनस के 1 बराबर के क्या 0, बराबर के 0। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के x और माइनस के 1 बराबर के 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² माइनस के x और माइनस के 1, ये मेरा हुआ आंसर। अब जो है इसी का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन में है √2 कॉमा 1/3। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा का जो वैल्यू है, शुरू वाला अल्फ़ा जोड़ बीटा, बाद वाला जो है अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। शुरू वाला अल्फ़ा जोड़ बीटा होता है और बाद वाला अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा का जो वैल्यू है √2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है 1/3 है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा जोड़ बीटा में अब फार्मूला लिख देंगे, पहले फार्मूला द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। तो x² अल्फ़ा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा जोड़ बीटा का वैल्यू √2 है, तो √2 लिख देंगे और इसके बगल में x लगा हुआ है, यहाँ पे x लगा देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू प्लस के 1/3। अब चाहेंगे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, नहीं मन करेगा तो नहीं लेंगे, ये भी हो सकता है क्वेश्चन आंसर, और इसका एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका 0,5 क्या है, फिर अल्फ़ा जोड़ बीटा का जो वैल्यू मान लेंगे 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √5। फिर द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखेंगे। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इस फार्मूला को बार बार आप जब लिखिएगा ना तो कंफर्म याद हो जाएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आपको भी आदत पड़ जाए और ये फार्मूला आपको बिल्कुल से याद हो जाए। जब आप नहीं लिखिएगा तो याद नहीं हो पाएगा, इसलिए हर एक चीज़ को लिखा जाता है ताकि याद हो जाए। अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है x², अल्फ़ा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो माइनस के 0 इंटू एक्स प्लस √5। जब 0 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, x², तो सीधा √5 लिख देंगे, ये हो गया। फिर चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन इधर बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है 2 का, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको भी उसी तरह लिखेंगे, अल्फ़ा जोड़ बीटा इक्वल टू 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है फार्मूला, x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² अल्फ़ा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना है, x 1 है तो 1 इंटू एक्स यानी x से हो जाएगा, अब प्लस इसका 1 है, तो ये हो गया मेरा चौथा का। और ये पाँचवा देखते हैं, -1/4 1/4। फिर अल्फ़ा जोड़ बीटा का जो वैल्यू है वो -1/4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो है 1/4। इतना लिखने के बाद
द्विघात बहुपद का इतना लिखने के बाद द्विघात बहुपद के फार्मूला पर बैठा देंगे। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ये भी माइनस में है, एक्स प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस के 1/4 बराबर में 0 डाल देंगे। जब 0 डालेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के ये x हो जाएगा प्लस के ये 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 बराबर के 0। तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा छठा का जो है 4,1, यानी अल्फ़ा जोड़ बीटा का जो वैल्यू है वो 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो 1 है। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। अब बैठा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है 1 है। ये हो गया छठा का। तो आई होप आपको ये इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा और अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको तब पर भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।